A very warm hello to my dear students। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं और वो है सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। लेकिन इस पे जाने से पहले ज़रूरी है कि हम सैम्पलिंग से रिलेटेड जितनी बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जान लें। तो सबसे पहले हमारे सामने एक जो हेडिंग है वो है पॉपुलेशन एंड सैम्पल के बारे में तो आप सब अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स में क्या मतलब होता है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में केवल जनसंख्या से नहीं है, बल्कि जिस चीज़ को अपनी रिसर्च के लिए हम जिस ग्रुप को स्टडी करना चाहते हैं, यदि उस ग्रुप की प्रत्येक इकाई को हम अपनी स्टडी में शामिल करते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाता है। सो पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? व्हेन ईच एंड एवरी यूनिट इज़ टेकन फॉर स्टडी फ्रॉम द रिसर्च एरिया इज़ नोन एज पॉपुलेशन। समग्र से मतलब है यहाँ पर अ पॉपुलेशन डाटा सेट कंटेन्स ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफाइड ग्रुप। ठीक है, इसमें हम सभी लोगों को शामिल करते हैं, जबकि सैंपल में हम क्या करते हैं, जो समग्र है, जो पॉपुलेशन है, उनमें से ही हम कुछ इकाइयों को सेलेक्ट करते हैं अपने अध्ययन के लिए। ये एक पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है। द साइज ऑफ अ सैम्पल इज़ ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ टेकन। ऑफ कोर्स, क्योंकि यदि हम पॉपुलेशन में से ही सैम्पल की यूनिट को पिक करते हैं तो हमेशा पॉपुलेशन का साइज़ सैम्पल साइज से बड़ा होगा और सैम्पल छोटा होगा। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम में की फॉर्म में हमने इसको देखते हैं। देखिए, ये स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है और इसमें आप क्लियरली विजिबल है कि जो बड़ा सर्किल है ये समग्र का सिंबल है और जो छोटा सर्किल है ये सैंपल को बताता है। यदि हमें कुछ सैंपल बनाना है तो हम इस पॉपुलेशन में से, यानी जो बड़ा सर्किल है, इसमें से यूनिट्स को हम पिक करते जाएंगे अपने सैंपल के लिए। तो हमने एक सैंपल ले लिया, इसमें से ही दूसरा सैंपल ले लिया, तीसरा सैंपल ले लिया, चौथा सैंपल ले लिया। तो इस तरह से हम सैंपल पॉपुलेशन में से ही रखते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल सिंपल, अब तक आप समझ ही गए हैं कि पॉपुलेशन से क्या अर्थ होता है। तो यानी जब हम सारी यूनिट को अपने अध्ययन में शामिल करते हैं तो वो समग्र कहलाता है, वो पॉपुलेशन कहलाता है। मान लीजिए ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया, यानी भारत में जितने भी लोग रहते हैं, यदि हम उनको अपनी स्टडी में शामिल करते हैं तो ये पॉपुलेशन कहलाएगा। एमएस कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं, यदि 2019 में, मान लीजिए 2018 में या 19 में 4000 स्टूडेंट हैं तो ये पॉपुलेशन कहलाएगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर समग्र से होता है। एक चीज़ और यहाँ पर जो डिस्कस करनी ज़रूरी है, समग्र तो है ही, लेकिन केवल ह्यूमन बीइंग से ही मतलब नहीं है। कोई भी यदि एनिमल्स, आप हमारी स्टडी में यदि एनिमल्स को स्टडी हमें करना है, रिसर्च करनी है, तो जितने भी एनिमल्स होंगे, हम यदि प्रत्येक एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं या उनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं तो वो भी पॉपुलेशन की श्रेणी में आएगा। इवेंट्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर ऑफ शीप्स एंड गोट्स इन राजस्थान, total number of MNCs working in राजस्थान, total number of private schools in बीकानेर। यानी किस ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जितनी भी यूनिट आती हैं उनको यदि हम स्टडी करते हैं तो वो पॉपुलेशन आएगा। अब उसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो कहलाएगा आपका पॉपुलेशन साइज़। सो नोन एज इट कैन बी of any size and the number of elements or members in a population is known as population size। तो यदि मान लीजिए एमएस कॉलेज में यदि 4000 स्टूडेंट हैं तो पॉपुलेशन साइज़ जो है वो 4000 कहलाएगा। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन
आर डिस्कस्ड। अब पॉपुलेशन कई तरह प्रकार के भागों में हम बांट सकते हैं, कई पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने इसको 4 भागों में बांटा है, टाइप ऑफ पॉपुलेशन। और इसमें सबसे पहला है फाइनाइट पॉपुलेशन, परिमित। परिमित, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। परिमित समग्र। दूसरा है अपरिमित समग्र यानी इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तीसरा है एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन, वास्तविक समग्र। और चौथा है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, परिकाल्पनिक समग्र। अब ये क्या होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फाइनाइट पॉपुलेशन से मतलब है कि वो पॉपुलेशन, वो समग्र जिसको कि वो यूनिट्स, वो इकाइयाँ जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर काउंटेबल। द फाइनाइट पॉपुलेशन जो काउंटेबल पॉपुलेशन होती है, इन विच द पॉपुलेशन कैन बी काउंटेड, यानी इनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कई हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। तो नंबर ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी, नंबर ऑफ सेल फोन्स इन योर फैमिली, आपके परिवार में सेल फ़ोन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी जब हम उनको नंबर के रूप में काउंट कर सकते हैं तो ये हमारी परिमित समग्र की श्रेणी में आता है। दूसरा है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। बिल्कुल इसका उल्टा है, फाइनाइट पॉपुलेशन का बिल्कुल उल्टा। फाइनाइट पॉपुलेशन में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो काउंटेबल होते हैं और इसमें अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे नंबर ऑफ़ स्टार्स इन द स्काई, आकाश में जितने तारे हैं हमारे लिए गिनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक पेड़ में कितनी पत्तियां हैं ये भी हमारे लिए गिनना कठिन काम है। सो ये कहलाती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, यथार्थ समग्र। यथार्थ समग्र का मतलब है कि ये एक ठोस के रूप में, एक कॉन्क्रीट फॉर्म में हमारे सामने होते हैं। in other words, population whose unit is available in solid form is known as existent population। और जैसे बुक्स हैं, स्टूडेंट हैं, पेन हैं, पेंसिल हैं, सेल फोन्स हैं, कागज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, जार्स हो सकते हैं, बास्केट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब हम काउंट करने, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो मूर्त रूप में होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, ये हमारे एग्जिस्टेंट समग्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, परिकाल्पनिक। ये मूर्त रूप में नहीं होती, ये हम इनकी उस सिचुएशन की, उस स्थिति की हम कल्पना ही करते हैं। द पॉपुलेशन विच हुज unit is not available in solid form is known as the hypothetical population। so यहाँ पे observations जो भी होते हैं, a population consists of sets of observations, objects etc. that are all something in common। in some situations the population are only hypothetical। अब इसके एग्जाम्पल कुछ हो सकते हैं, जैसे कि हम एक डाइस को उछालते हैं तो कुछ भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। यदि हम सिक्के को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, हम कल्पना करते हैं कि इनमें से क्या आएगा। तो ये जो है वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन की श्रेणी में आता है। ख़त्म करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ सेंसस इंक्वायरी। सेंसस इंक्वायरी यानी संगणना। संगणना क्या होती है बच्चों, ये आप सभी लोग जानते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हमारे पॉपुलेशन सेंसस होता है इन एवरी 10 ईयर्स। ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, यानी जब हम पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई को स्टडी करते हैं तो वो सेंसस इंक्वायरी कहलाता है। अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब आपको। अ सेंसस इज़ अ वे टू फाइंड एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी समग्र में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यदि हम उनका सबका अध्ययन करते हैं तो वो सेंसस इंक्वायरी कहलाता है। और बेस्ट एग्जांपल है इसका, पॉपुलेशन सेंसस इन एवरी 10 ईयर्स इज़ डन ऑन दिस बेसिस। इसी आधार पर सेंसस होता है, जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, जो जनगणना होती है हर 10 साल में, वो इसी आधार पर होती है। सो बच्चों, दैट इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन। जो कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन का, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा होगा सैम्पलिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।